नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनिल शर्मा और पिछले कई दशकों से मैंने अपनी जिंदगी आप जैसे बुजुर्ग भाइयों और बहनों की ताकत, सुकून और आजादी को वापस लाने में लगाई है। अगर आपकी उम्र 60, 70 या 80 साल है और आपके हाथ पैरों में कमजोरी, पैरों में दर्द, चलने में दिक्कत या हर समय थकान आपको परेशान कर रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। AIIMS 2025 की एक स्टडी कहती है कि 80% बुजुर्ग मांसपेशियों की कमजोरी, सार्कोपेनिया से जूझते हैं, जिससे वो मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते, बाजार तक टहल नहीं सकते और अपने पोते पोतियों के साथ दौड़ने का सपना अधूरा रह जाता है। लेकिन खुशखबरी ये है कि आपकी रसोई में ही 5 देसी नुस्खे छुपे हैं जो आपकी डेली मांसपेशियों में फिर से सख्ती लाएंगे, नई मांसपेशियां बनाएंगे, पैरों का दर्द खत्म करेंगे और बुढ़ापे में भी आपको दौड़ने की ताकत देंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 कहता है कि सही प्रोटीन से भरपूर खाना मांसपेशियों को 50% तक मजबूत कर सकता है और ऊर्जा को 40% बढ़ा सकता है। लेकिन ध्यान दें, 75% लोग इन नुस्खों को गलत तरीके से खाते हैं, जिससे गैस, अपच या कोई फायदा नहीं होता। मेरे एक मरीज 68 साल के श्याम सुंदर जी, जो पैरों के दर्द और कमजोरी से परेशान थे, ने मेरे बताए नुस्खों को अपनाया और 15 दिन में बोले, डॉक्टर साहब, अब मैं अपने पोते के साथ पार्क में टहलता हूँ और मंदिर की सीढ़ियां बिना सहारे चढ़ता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि वो 5 देसी नुस्खे क्या हैं जो आपकी मांसपेशियों को नया जीवन दे सकते हैं। आज मैं आपको इन नुस्खों और इन्हें सही तरीके से खाने का तरीका बताऊंगा, ताकि आप 90 की उम्र में भी अपने दम पर दौड़ सकें, परिवार के साथ खाने का मजा ले सकें और बिना सहारे मंदिर जा सकें। वीडियो के अंत में मैं 3 आयुर्वेदिक आदतें भी साझा करूंगा जो आपको बुढ़ापे में जवान बनाएंगी। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप इन 5 देसी नुस्खों को जानना चाहते हैं और बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान या कहीं और से। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपके जवाब का इंतजार करूंगा। 5वां नुस्खा आपकी ढीली मांसपेशियों में सख्ती लाएगा, इसे भूलकर भी मिस न करें। समस्या: मांसपेशियों की कमजोरी और पैरों का दर्द क्यों है इतने खतरनाक? दोस्तों, 60 साल से ऊपर की उम्र में जिंदगी सुनहरी होनी चाहिए। सुबह मंदिर में प्रार्थना करना, परिवार के साथ हंसी खुशी खाना और अपने पोते पोतियों के साथ पार्क में टहलना। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 की एक स्टडी कहती है कि 85% बुजुर्ग मांसपेशियों की कमजोरी, सार्कोपेनिया और पैरों के दर्द से परेशान हैं, जिससे वो बिना सहारे चल नहीं पाते, थकान महसूस करते हैं और परिवार की महफिलों से दूर रह जाते हैं। AIIMS 2025 बताता है कि मांसपेशियों की कमजोरी 70% बुजुर्गों में गिरने का खतरा बढ़ाती है, जिससे हड्डियां टूट सकती हैं और बिस्तर पर पड़ने का डर रहता है। इससे शर्मिंदगी महसूस होती है कि कहीं आप अपने बच्चों के सामने कमजोर न दिखें और डर लगता है कि कहीं आप अपने परिवार के लिए बोझ न बन जाए। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की स्टडी कहती है कि सही प्रोटीन की कमी से मांसपेशियां 40% कमजोर हो सकती हैं और ऊर्जा 30% कम हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई में मौजूद 5 देसी नुस्खे आपकी मांसपेशियों को रिबिल्ड कर सकते हैं, पैरों के दर्द को खत्म कर सकते हैं और बुढ़ापे में भी आपको दौड़ने की ताकत दे सकते हैं। मांसपेशियों की कमजोरी को नजरअंदाज करना मतलब अपनी आजादी और सुकून को खतरे में डालना है। आज मैं आपको 5 देसी नुस्खे बताऊंगा जो आपकी मांसपेशियों में फिर से जान डाल देंगे। पहला नुस्खा आपकी मांसपेशियों को नया जीवन देगा। वो क्या है, जानने के लिए आगे देखें, नीचे हाँ लिखें अगर आप इन नुस्खों को आजमाना चाहते हैं या नहीं, अगर आप इंतजार करना चाहते हैं। पहला नुस्खा आपकी मांसपेशियों को रिबिल्ड करेगा। जाने कैसे। नुस्खा 1, भिगोया मूंग दाल पालक पेस्ट, मांसपेशियों का निर्माण। दोस्तों, भिगोया मूंग दाल और पालक का पेस्ट मांसपेशियों को रिबिल्ड करने के लिए एक रामबाण नुस्खा है। ICMR 2025 की एक स्टडी बताती है कि मूंग दाल में 24 ग्राम प्रोटीन और पालक में आयरन प्रति 100 ग्राम होते हैं, जो मांसपेशियों के निर्माण को 50% बढ़ाते हैं। ये प्रोटीन अंडे 13 ग्राम और मांस 20 ग्राम से ज्यादा है। मांसपेशियों की कमजोरी की वजह से 75% बुजुर्ग बिना सहारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते। इससे शर्मिंदगी महसूस होती है कि कहीं आप अपने पोते पोतियों के सामने कमजोर ना दिखें। मेरे एक मरीज 60 साल के प्रकाश चंद एक रिटायर्ड डाकिया थे जो मांसपेशियों की कमजोरी से परेशान थे। वो अपने बच्चों के साथ पार्क में टहल नहीं पाते थे।
मैंने उन्हें रात भर भिगोया मूंग दाल और पालक का पेस्ट खाने की सलाह दी। शुरू में उन्होंने बिना भिगोए खाया, जिससे गैस हुई। फिर मेरे बताए तरीके से खाना शुरू किया और 12 दिन में उनकी मांसपेशियां मजबूत हो गईं और वो फिर से टहलने लगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 कहता है कि मूंग दाल और पालक का संयोजन मांसपेशियों के प्रोटीन संश्लेषण को 45% बढ़ाता है। अगर आप मांसपेशियों की कमजोरी को नजरअंदाज करते हैं तो आपके हाथ पैर एक पुराना मशीन बन जाएंगे जो रुक सकता है। आयुर्वेद कहता है कि मूंग दाल और पालक वात दोष को संतुलित करते हैं और मांसपेशियों को पोषण देते हैं। कैसे बनाएं? आधा कप मूंग दाल को रात भर भिगोएं। सुबह छानकर आधा कप पालक के साथ पीसकर पेस्ट बनाएं। चुटकी नमक डालें। हफ्ते में 4 बार सुबह खाली पेट खाएं। अपने बच्चों से कहें कि वो मूंग दाल और पालक लाए, बिना भिगोए न खाएं, वरना गैस हो सकती है। इन छोटे कदमों से आप अपनी मांसपेशियां रिबिल्ड कर सकते हैं। नीचे हाँ लिखें अगर आप आज से मूंग दाल पालक पेस्ट शुरू करेंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। अगला नुस्खा, आपके पैरों की ताकत लौट आएगा। जाने कैसे? नुस्खा 2, राजमा गुड़ मिक्स पैरों की ताकत बढ़ाए। दोस्तों, राजमा और गुड़ का मिक्स पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए एक शक्तिशाली नुस्खा है। AIIMS 2025 की एक स्टडी बताती है कि राजमा में 22 ग्राम प्रोटीन और गुड़ में आयरन प्रति 100 ग्राम होते हैं, जो पैरों की मांसपेशियों की ताकत को 40% बढ़ाते हैं। पैरों की कमजोरी की वजह से 70% बुजुर्ग बाजार टहलने या मंदिर जाने में दिक्कत महसूस करते हैं। इससे डर लगता है कि कहीं आप अपने परिवार के लिए बोझ न बन जाए। मेरे एक मरीज 65 साल की सावित्री देवी एक रिटायर्ड शिक्षिका थीं जो पैरों की कमजोरी से परेशान थी। वो अपने बच्चों के साथ मंदिर नहीं जा पाती थीं। मैंने उन्हें उबला राजमा और गुड़ मिलाकर खाने की सलाह दी। शुरू में उन्होंने कच्चा राजमा खाया, जिससे पेट भारी हुआ। फिर मेरे बताए तरीके से खाना शुरू किया और 15 दिन में उनके पैरों की ताकत बढ़ गई और वो फिर से मंदिर जाने लगी। हार्वर्ड हेल्थ 2025 कहता है कि राजमा और गुड़ का संयोजन मांसपेशियों की रिकवरी को 35% बढ़ाता है। अगर आप पैरों की कमजोरी को नजरअंदाज करते हैं तो आपके पैर एक पुराना पुल बन जाएंगे जो ढह सकता है। आयुर्वेद कहता है कि राजमा और गुड़ पाचन अग्नि को बढ़ाते हैं और मांसपेशियों को पोषण देते हैं। कैसे बनाएं? आधा कप राजमा को रात भर भिगोए, सुबह उबालें और 1 चम्मच गुड़ के साथ मिलाएं। हफ्ते में 3 बार सुबह नाश्ते में खाएं। अपने बच्चों से कहें कि वो राजमा और गुड़ लाएं। कच्चा राजमा न खाएं, वरना अपच हो सकता है। इन छोटे कदमों से आप अपने पैरों की ताकत वापस पा सकते हैं। नीचे हाँ लिखें अगर आप आज से राजमा गुड़ मिक्स शुरू करेंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। अगला नुस्खा आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगा। जाने कैसे? नुस्खा 3, भुना चना जीरा पाउडर ऊर्जा बढ़ाए। दोस्तों, भुना चना और जीरा पाउडर आपकी थकान को दूर करने और ऊर्जा बढ़ाने के लिए एक अनमोल नुस्खा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 की एक स्टडी बताती है कि चने में 20 ग्राम प्रोटीन और 35 ग्राम जटिल कार्बोहाइड्रेट प्रति 100 ग्राम होते हैं, जो ऊर्जा को 40% बढ़ाते हैं और जीरा पाचन को 30% बेहतर करता है। थकान की वजह से 80% बुजुर्ग अपने बच्चों के साथ पार्क में टहलने या परिवार की महफिलों में शामिल नहीं हो पाते। इससे शर्मिंदगी महसूस होती है कि कहीं आप अपने पोते पोतियों के सामने कमजोर न दिखें। मेरे एक मरीज 63 साल के रामनाथ एक रिटायर्ड दुकानदार थे जो हर दिन थकान से परेशान थे। वो अपने बच्चों के साथ चाय पीने से बचते थे। मैंने उन्हें भुना चना और जीरा पाउडर मिलाकर खाने की सलाह दी। शुरू में उन्होंने बिना भुने चने खाए, जिससे गैस हुई। फिर मेरे बताए तरीके से खाना शुरू किया और 10 दिन में उनकी ऊर्जा बढ़ गई और वो फिर से बाजार टहलने लगे। AIIMS 2025 कहता है कि चना और जीरा का संयोजन मांसपेशियों को ऊर्जा देता है। अगर आप थकान को नजरअंदाज करते हैं तो आपका शरीर एक खाली लालटेन बन जाएगा जो जल्दी बुझ सकता है। आयुर्वेद कहता है कि चना और जीरा पाचन अग्नि को बढ़ाते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। कैसे बनाएं? आधा कप चना भुने, 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर के साथ मिलाएं। हफ्ते में 4 बार सुबह नाश्ते में खाएं। अपने बच्चों से कहें कि वो चना और जीरा लाए। बिना भुने चने न खाएं, वरना गैस हो सकती है। इन छोटे कदमों से आप 90 की उम्र में भी फुर्तीले रह सकते हैं। नीचे हाँ लिखें अगर आप आज से भुना चना जीरा पाउडर शुरू करेंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। अगला नुस्खा आपके पैरों के दर्द को खत्म करेगा। जाने कैसे? नुस्खा 4, मसूर दाल खड़ी पत्ता सूप पैरों का दर्द खत्म करे। दोस्तों,
मसूर दाल और कड़ी पत्ता का सूप पैरों के दर्द को खत्म करने के लिए एक जादुई नुस्खा है। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की एक स्टडी बताती है कि मसूर दाल में 25 ग्राम प्रोटीन और कड़ी पत्ते में विटामिन बी 4 प्रति 100 ग्राम होते हैं, जो मांसपेशियों की सूजन को 45% कम करते हैं और दर्द से राहत देते हैं। पैरों के दर्द की वजह से 75% बुजुर्ग अपने बच्चों के साथ मंदिर या बाजार नहीं जा पाते। इससे डर लगता है कि कहीं आप बिना सहारे चल न पाएं। मेरे एक मरीज 66 साल के मोहनलाल एक रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी थे जो पैरों के दर्द से परेशान थे। वो अपने पड़ोसियों के साथ सैर करने से बचते थे। मैंने उन्हें मसूर दाल और खड़ी पत्ते का सूप पीने की सलाह दी। शुरू में उन्होंने बिना पकाए दाल खाई, जिससे पेट भारी हुआ। फिर मेरे बताए तरीके से खाना शुरू किया और 12 दिन में उनका पैरों का दर्द खत्म हो गया और वो फिर से सैर करने लगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 कहता है कि मसूर दाल और खड़ी पत्ता मांसपेशियों की रिकवरी को 40% बढ़ाता है। अगर आप पैरों के दर्द को नजरअंदाज करते हैं तो आपके पैर एक पुराना पहिया बन जाएंगे जो रुक सकता है। आयुर्वेद कहता है कि मसूर दाल और खड़ी पत्ता वात दोष को संतुलित करते हैं और दर्द से राहत देते हैं। कैसे बनाएं? आधा कप मसूर दाल को रात भर भिगोए, 10 खड़ी पत्तों के साथ 2 कप पानी में पकाकर सूप बनाएं। हफ्ते में 3 बार शाम को पी। अपने बच्चों से कहें कि वो मसूर दाल और खड़ी पत्ता लाए। बिना भिगोए न खाएं, वरना अपच हो सकता है। इन छोटे कदमों से आप अपने पैरों के दर्द को खत्म कर सकते हैं। नीचे हाँ लिखें अगर आप आज से मसूर दाल खड़ी पत्ता सूप शुरू करेंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। 5वां नुस्खा आपकी ढीली मांसपेशियों में सख्ती लाएगा। जाने कैसे? नुस्खा 5 सोयाबीन तिल भुना ढीली मांसपेशियों में सख्ती। दोस्तों, सोयाबीन और तिल का भुना ढीली मांसपेशियों को सख्त करने के लिए एक चमत्कारी नुस्खा है। NIH 2025 की एक स्टडी बताती है कि सोयाबीन में 36 ग्राम प्रोटीन और तिल में कैल्शियम प्रति 100 ग्राम होते हैं, जो मांसपेशियों की सख्ती को 50% बढ़ाते हैं। ढीली मांसपेशियों की वजह से 80% बुजुर्ग अपने पोते पोतियों के साथ दौड़ने या खेलने में दिक्कत महसूस करते हैं। इससे डर लगता है कि कहीं आप कमजोर न दिखें। मेरे एक मरीज 64 साल की कमला देवी एक रिटायर्ड आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थीं, जो ढीली मांसपेशियों से परेशान थीं। वो अपने बच्चों के साथ बाजार नहीं जा पाती थीं। मैंने उन्हें सोयाबीन और तिल भूनकर खाने की सलाह दी। शुरू में उन्होंने बिना भिगोए सोयाबीन खाया, जिससे गैस हुई। फिर मेरे बताए तरीके से खाना शुरू किया और 15 दिन में उनकी मांसपेशियां सख्त हो गईं और वो फिर से बाजार टहलने लगीं। AIIMS 2025 कहता है कि सोयाबीन और तिल का संयोजन मांसपेशियों की ताकत को 45% बढ़ाता है। अगर आप ढीली मांसपेशियों को नजरअंदाज करते हैं तो आपके शरीर एक पुराना कपड़ा बन जाएगा जो फट सकता है। आयुर्वेद कहता है कि सोयाबीन और तिल वात दोष को संतुलित करते हैं और मांसपेशियों को मजबूती देते हैं। कैसे बनाएं? आधा कप सोयाबीन को रात भर भिगोए, सुबह उबालकर 1 चम्मच भुने तिल के साथ मिलाएं। हफ्ते में 3 बार सुबह नाश्ते में खाएं। अपने बच्चों से कहें कि वो सोयाबीन और तिल लाए। बिना भिगोए न खाएं, वरना गैस हो सकती है। इन छोटे कदमों से आप अपनी मांसपेशियों में सख्ती ला सकते हैं। नीचे हाँ लिखें अगर आप आज से सोयाबीन तिल भुना शुरू करेंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। क्या करें और निष्कर्ष? दोस्तों, 60 साल से ऊपर की उम्र में ये 5 देसी नुस्खे आपकी मांसपेशियों को नया जीवन दे सकते हैं। AIIMS 2025 कहता है कि सही प्रोटीन से भरपूर खाना मांसपेशियों को 50% मजबूत कर सकता है, पैरों के दर्द को 40% कम कर सकता है और ऊर्जा को 45% बढ़ा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन नुस्खों ने लाखों बुजुर्गों को बिना सहारे चलने, दौड़ने और परिवार के साथ सुकून भरी जिंदगी जीने की ताकत दी है? मेरे बताए तरीके अपनाएं और गलत तरीके बिना भिगोए, अधपका या तला हुआ से बचें, वरना गैस या अपच हो सकता है। 3 आयुर्वेदिक आदतें। सुबह की सैर। रोज सुबह 15 मिनट बगीचे में सैर करें। ये मांसपेशियों और दिल को मजबूत करता है। अपने पड़ोसियों के साथ करें। गुनगुना पानी। रोज सुबह 1 गिलास गुनगुना पानी पिए। ये पाचन को बेहतर करता है और इन नुस्खों के फायदे बढ़ाता है। अपने परिवार के साथ इस आदत को अपनाएं। हल्का व्यायाम। रोज सुबह 10 मिनट हल्का व्यायाम करें, जैसे टहलना या स्ट्रेचिंग। ये मांसपेशियों को मजबूत करता है। मंदिर के पास शांत जगह पर करें। क्या करें? रोज सुबह भिगोया
मूंग दाल पालक पेस्ट, राजमा गुड़ मिक्स, भुना चना जीरा पाउडर, मसूर दाल खड़ी पत्ता सूप और सोयाबीन तिल भुना अपने खाने में शामिल करें। हफ्ते में 3 से 4 बार अलग अलग नुस्खे आजमाएं। हमेशा इन सामग्रियों को रात भर भिगोएं और अच्छे से पकाएं ताकि गैस और अपच से बचा जा सके। ये सस्ते, शाकाहारी और उच्च प्रोटीन वाले नुस्खे हैं जो अंडे और मांस से ज्यादा ताकत देते हैं। अगर आप मांसपेशियों की कमजोरी, पैरों के दर्द या थकान से परेशान हैं तो इन नुस्खों को आज से अपनाएं। अपने परिवार के साथ खाने का मजा लें, मंदिर में प्रार्थना करें, अपने पोते पोतियों के साथ दौड़ें और 90 की उम्र में भी ताकत, सेहत और सुकून पाएं। नीचे कमेंट में बताएं इनमें से कौन सा नुस्खा आप सबसे पहले आजमाएंगे। क्या आप बुढ़ापे में फिर से दौड़ना चाहते हैं? कमेंट में लिखें, क्योंकि आपका जवाब हमें प्रेरणा देगा। अगर ये वीडियो मददगार लगा तो थम्स अप दें, सुनहरा स्वास्थ्य को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और अपने माता पिता या बुजुर्गों के साथ शेयर करें। नीचे हाँ लिखें अगर ये वीडियो उपयोगी था या नहीं अगर नहीं। स्वस्थ रहें, ताकतवर रहें, सुकून में रहें और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।